इस वक्त हम लोग जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहां पर नशा मुक्त भारत को लेकर और ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन को लेकर एक 1 डे सेमिनार रखा गया है। यहां पर ऑर्गेनाइजर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, आप आज नशा मुक्त भारत या फिर ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन पर आप लोग एक 1 डे सेमिनार रख रहे हैं, इसका पीछे का एम, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। एक्चुअली मेन ऑर्गेनाइजर ये है। आई एम अ रिसोर्स पर्सन फॉर दिस, तो आप इनसे जरूर आप प्लीज अपने नाम। मेरा नाम पल्लवी है। मैं एक संस्था JNK सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, वहाँ से आई हूँ। हम लोग स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेजिग्नेट किए हुए, जिसमें हम एक सॉर्ट ऑफ नोडल एजेंसी है नशा मुक्त भारत अभियान और नेशनल एक्शन प्लान ऑन ड्रग डिमांड रिडक्शन के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो आज ये बेसिकली मीडिया सेंसिटाइजेशन के लिए कि जो भी कैंपेन हम चला रहे हैं, चाहे सरकार चला रही है या सिविल सोसाइटी चला रही है, कैंपेन को और जागृति देने के लिए जरूरी है कि मीडिया भी हमारे साथ आए इस कैंपेन के तहत। क्योंकि देखिए, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ड्रग्स के बढ़ोतरी में कुछ खास कमी नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और ज्यादा हम हाथ मिला के काम करने की जरूरत है। और अगर आप लोग इस कैंपेन का पार्ट बनेंगे तो शायद हम बेहतर रिजल्ट तक पहुंच सके। तो उसी के तहत आज ये ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमने सभी डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया को इनवाइट किया था और उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया था हमने। आपने जिस प्रकार से बताया कि खड़ा कर दो, तो सबको साथ लेकर चलने में कौन आपके साथ है, गवर्नमेंट की तरफ से कौन साथ है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके अलावा और कौन है जो आपका साथ है। यहाँ पे जो लोकल स्टेक होल्डर में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जी, उसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ ही मेरी हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो सबके साथ ही मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, पंचायतों में, ब्लॉक्स में, सब जगह, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। उसके अलावा जितने भी एडिक्शन सेंटर्स हैं उन सबके साथ कोलैबोरेट करके हम काम कर रहे हैं। तो कोलैबोरेशन से एजुकेशन डिपार्टमेंट के खास करके, क्योंकि उन्हीं के पास बच्चे हैं जो जिन तक हम पहुँचते हैं स्कूल कॉलेजेस के ज़रिए, तो ये सबका कोलैबोरेटिव एफर्ट है। एक बेसिक सवाल मेरा रहेगा, क्या आपको लगता है कि क्यों आजकल का ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होता दिखाई दे रहा है? क्या दे आर ट्राइंग टू फिट इन द सोसाइटी, या फिर कोई और पीयर प्रेशर है उनके ऊपर, या एक्चुअली में मेंटल प्रेशर? क्या रीज़न आपको बेसिकली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हालांकि हम लोग चूँकि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जब हम बच्चों से पूछते हैं कि कैसे आए इस चीज़ में, तो ज़्यादा इनफैक्ट जब आप नेशनल सर्वे का रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें भी यही पाया गया है कि ज़्यादातर जिन्होंने ड्रग्स इनिशिएट किया था वो 15 से 18 के बीच में ही मैक्सिमम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो रीज़न क्या है कि ये जो एज है सबसे वल्नरेबल है और क्यूरियस माइंड होता है, नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और आसानी से पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये सबसे कॉमन कॉज जो है जो ड्रग्स में जाने का, वो पीयर प्रेशर ही है। और उसके अलावा बहुत सारे हालात होते हैं ऐसे, कई जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में शराब लोग पीते थे, चाहे ओकेजनली सही, बट वहीं से एक्सपोजर मिला उनको। टू मच ऑफ कहीं ना कहीं बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो अटेंशन नहीं मिल पा रहा है। और अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, ये जो ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं, इनके लिए आसान है ये बच्चे जो इन तक पहुंचना, इनको अपने इनके से शिकार बनाना। चलिए, लेट्स गेट बैक टू द पवेलियन और बात करेंगे कि आज आप इस सेमिनार के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी के यूथ को और स्पेशली लोगों को जो इन सब चीज़ों से दूर भी रहना चाहते हैं, मसला भी चाहते हैं, फैमिली से क्या मैसेज रहेगा? ये मैसेज बेसिकली आपके ज़रिए पहुंचाना था मुझे, हम लोगों को, कि जो भी अब मैसेज देने की कोशिश पिछले 2020 के बाद से कर रहे हैं अंदर नशा मुक्त भारत कैंपेन, वो शायद और ज़्यादा मजबूती से लोगों तक, गाँव तक पहुँचेगा। क्योंकि प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया आजकल हर किसी के पास है, चाहे गाँव हो या शहर। तो आपके माध्यम से जो नशे से रिलेटेड जो संदेश है, इसके नुकसान, इसका तकलीफ क्या है, इसको लॉन्ग टर्म लेने के बाद इनिशियली सबको, जो लोग बच्चे इसमें जाते हैं उनको यही लगता है कि वो ज़्यादा बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है, जो लोग ड्रग्स में या ऐसे बच्चों को घसीटते हैं, कि
कि मे भी वो ज़्यादा फोकस कर पाएंगे पढ़ाई में। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं सब तकलीफ है, भूल जाओगे अगर इस ड्रग्स में जाओगे तो, या कईयों को लगता है नहीं 2-4 बार लेने से कुछ नहीं होगा, पर बहुत ऐसे ड्रग्स हैं जो 1-2 बार लेने के बाद ही आप उसमें हुक हो सकते हैं, आप उसमें फंस सकते हैं। तो इसका कितना खतरनाक परिणाम होता है ये बच्चों तक, लोगों तक पहुंचाने का आपसे बढ़िया कोई जरिया नहीं हो सकता। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जिस प्रकार इन्होंने बताया है आपको ड्रग्स से किस तरह से दूर रहता है, इसके लिए कई सारी हेल्पलाइंस आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप उन हेल्पलाइंस पर जाकर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प तो उसके लिए भी आपके पास ये सब एजेंसीज अवेलेबल होंगी, आपकी मदद ज़रूर करेंगी। और चलिए तब तक के लिए आज का बड़ा मैसेज यही है कि आपको नशा मुक्त भारत अभियान में अपनी तरफ से एक सहयोग एज एन इंडिविजुअल। चलिए तब तक के लिए इतना ही। दीजिए साक्षी सानी और उनके सहयोगी सेवाराम को इजाजत। नमस्कार।